हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी साइकोलॉजी की पाठशाला डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो कि साइकोलॉजी के हैं उन पर निरंतर लगभग 2 साल से चल रही है और उसमें 106 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप जिस किसी टॉपिक पर जो कि अपलोडेड हैं उन टॉपिक पर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आराम से अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में आप वहां पर जाएं। यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और विवेक माहेश्वरी में 2 प्लेलिस्ट है, एक है साइकोलॉजी की पाठशाला और एक है रिसर्च मैथडोलॉजी। उन दोनों में ही साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम साइकोलॉजी की पाठशाला चला रहे हैं और वो टॉपिक पहले एक टॉपिक जो कि 2 या 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था उससे मिलता जुलता है, या मैं कहूं कि उस टॉपिक का एक्सटेंशन है। वो कौन सा टॉपिक था? और वो टॉपिक था मूड डिसऑर्डर। हमने पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। आपने जब मूड डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे कि डिप्रेशन और दूसरा है मेनिया, उत्साह, या आप उसको उन्माद भी कह सकते हैं। उन्माद और डिप्रेशन जो कि है अवसाद या विषाद। इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा कि इस मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन और मेनिया 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं और सारी की सारी जो मूड डिसऑर्डर की जो जर्नी है वो इन्हीं दोनों के चारों ओर घूम रही है और कहीं भी नहीं हम जा रहे हैं। और मूड डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है? मूड डिसऑर्डर है आपके मूड से, आपके मूड के स्विंग होने से, आपके इमोशंस से, आपकी फीलिंग से, आप जिस तरह से इसको समझना चाहें। हमने पिछले वीडियो में एक डिप्रेशन, एक मेनिया और एक तीसरा था जिसको हम कहते हैं हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया और चौथा एक था जो था माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इन 4 बिंदु पर हमने समझा था कि डिप्रेशन क्या होता है, मेनिया क्या होता है, हाइपोमेनिया क्या होता है और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इन दोनों का मतलब तो समझ में आता है डिप्रेशन और मेनिया का। हाइपोमेनिया मतलब थोड़ा कम मेनिया, उत्साह तो है, उन्माद है, एक्साइटमेंट है, लेकिन कम है। कम मतलब बिल्कुल कम की बात नहीं हो रही, कम है मतलब नॉर्मल से अधिक है लेकिन बहुत ज्यादा से थोड़ा कम है। माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन मतलब कि डिप्रेशन के सिम्टम्स बिल्कुल अवेलेबल हैं लेकिन गंभीर नहीं है। जितना कि इस डिप्रेशन में गंभीर हैं उतने गंभीर नहीं हैं। इन्हीं चारों को, जितने भी मूड डिसऑर्डर के टाइप है, इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ उसमें आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं मूड डिसऑर्डर के टाइप के ऊपर। टाइप में 2 चीजें हैं, या हम कहें कि 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है यूनिपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर का मतलब क्या है? यूनिपोलर का मतलब है एक ध्रुवीय विकृति। और दूसरा क्या है? दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मूड डिसऑर्डर के प्रकारों की। तो फर्स्ट है यूनिपोलर डिसऑर्डर, एक ध्रुवीय विकृति, और दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं द्विध्रुवीय विकृति।
एक चीज जो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि जब हम यूनिपोलर मतलब एक ध्रुव, एक किसी भी एक पक्ष की बात करने वाले हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब दो ध्रुवीय मतलब दो पक्षों की बात करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा समझने का एक तरीका है। यूनिपोलर एक ध्रुव मतलब एक पक्ष की बात करेंगे, मूड डिसऑर्डर के दो पक्ष हैं, एक है डिप्रेशन और एक है मेनिया मुख्य रूप से। तो जब यूनिपोलर की बात आएगी तो कोई एक पक्ष की बात आएगी, और बाइपोलर की बात आएगी तो फिर दोनों ही पक्षों की बात आएगी, मतलब कि डिप्रेशन भी है और मेनिया भी है। अब यूनिपोलर में मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहले तो मूड डिसऑर्डर के दो प्रकार, एक है यूनिपोलर डिसऑर्डर और एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। जो यूनिपोलर डिसऑर्डर है उसके भी दो प्रकार हैं। अब इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। एक का नाम है मेजर डिप्रेशन और दूसरे का नाम है डायस्थेमिक डिसऑर्डर। तो मैंने क्या कहा, यूनिपोलर डिसऑर्डर में दो चीजें आती हैं, मेजर डिप्रेशन और डायस्थेमिक डिसऑर्डर। लेकिन अभी मैंने कहा था यूनिपोलर में एक ध्रुव की बात होगी, एक पक्ष की बात होगी। तो यहां पर चाहे दो चीजें हों, इस यूनिपोलर डिसऑर्डर में हम दो बातें देख रहे हों, उसके दो प्रकार देख रहे हों, एक मेजर डिप्रेशन है और एक डायस्थेमिक डिसऑर्डर है, इन दोनों में ही एक पक्ष की बात आएगी और वो पक्ष क्या है, वो पक्ष है डिप्रेशन। यूनिपोलर डिसऑर्डर किसकी बात कर रहा है, यूनिपोलर डिसऑर्डर जो कि मूड डिसऑर्डर का प्रकार है और वो डिप्रेशन की बात कर रहा है दोनों ही में। मेजर डिप्रेशन क्या होता है, देखिए मेजर डिप्रेशन का मतलब है बहुत ही गंभीर डिप्रेशन। समझने के लिए बहुत ही सीरियस डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। और ये मेजर नाम क्यों रखा या मेजर नाम किसने रखा, ये मेजर का मतलब है कि बड़ा, बड़ा मतलब सीरियस, बड़ा मतलब गंभीर। और ये जो मेजर डिप्रेशन नाम दिया गया था वो दिया गया था DSM-4 में। DSM-4 में इसको मेजर डिप्रेशन नाम दिया था। वैसे इसका नाम डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन हमने मेजर डिप्रेशन किस लिए रखा, क्योंकि DSM-4 में डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम मेजर डिप्रेशन रखा है, मतलब कि बहुत ही गंभीर अवसाद। अब अवसाद के बहुत ही शॉर्ट में लक्षण हम देख लें, बहुत ही गंभीर हैं, सीरियस है। डिप्रेशन सीरियस है, लोनलीनेस है, नॉन पार्टिसिपेशन है, बहुत ही उदास रहने वाला है, बहुत ही अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, उसकी शारीरिक और मानसिक जो भी गतिविधियां जो हो रही हैं बहुत ज्यादा स्लो हो गई हैं, केवल एक जगह पड़ा हुआ है। आपने अपने चारों ओर डिप्रेशन के पेशेंट देखे होंगे जिनको बहुत ज्यादा उदासी है। उदासी होना गलत नहीं है, बहुत ज्यादा ही उदास हो जाए, बहुत ज्यादा ही दुखी रहने लग जाए, बहुत ज्यादा ही निराशावादी हो जाए, वो है मेजर डिप्रेशन। अब चलते हैं डायस्थेमिक डिसऑर्डर, या कभी कहीं कहीं पर इसको हम डायस्थीमिया भी कहते हैं। डायस्थेमिक डिसऑर्डर का मतलब है डिप्रेशन का बच्चा। अब आप कहेंगे डिप्रेशन का बच्चा कब से हो गया, डिप्रेशन का बच्चे का मतलब है कि यहां पर डिप्रेशन ही है लेकिन कम है। जो मैं बात कर रहा था ना, आपको ध्यान होगा अभी मैंने लिखा था माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, मैंने अभी लिखा था, आपको ध्यान होगा पहले अभी। तो माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन किस में होते हैं, उसको कहते हैं डायस्थेमिक डिसऑर्डर में। तो मैंने अभी आपको बात कही थी कि यूनिपोलर की जब भी बात आएगी तो मेनिया और डिप्रेशन में एक पक्ष की बात आएगी, और वो एक पक्ष क्या है, वो एक पक्ष है डिप्रेशन। डिप्रेशन अब यहां पर दो प्रकार हैं, मेजर डिप्रेशन में भी डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं, मेनिया नहीं है, और डायस्थेमिक डिसऑर्डर में भी डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं, लेकिन डिप्रेशन के ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन यहां भी मतलब डायस्थेमिक डिसऑर्डर में भी मेनिया नहीं है। बहुत ही क्लियर बात कर रहा हूं कि मेजर डिप्रेशन और डायस्थेमिक डिसऑर्डर दोनों में ही मेनिया नहीं है, केवल और केवल डिप्रेशन के सिम्टम्स है।
अब आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर पर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हम इसमें तीन बात करेंगे, मतलब कि तीन प्रकारों की चर्चा करेंगे, ए, बी और सी। अब ए का मतलब क्या है? ए में क्या आएगा? यहां पर है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। और दूसरा है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। और तीसरा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने प्रकार हैं मूड डिसऑर्डर में, तो बहुत ही मेजर अगर हम सारा के सारा एक कैलकुलेशन करें तो टोटल 5 प्रकार हैं। मेजर डिप्रेशन, डायस्थेमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। अब चलते हैं एक एक करके कि साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में क्या होता है। देखिए बाइपोलर, पहले बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों ही पक्ष हैं। दोनों पक्ष मतलब डिप्रेशन भी होगा, मेनिया भी होगा। यूनिपोलर में क्या था? यूनिपोलर में केवल डिप्रेशन था। अब यहां बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब है कि दोनों ही पोल, दोनों हाथ में लड्डू हैं। और दोनों हाथ में लड्डू कैसे हैं? बीमारी के हैं। एक तरफ डिप्रेशन की बीमारी है और एक तरफ मेनिया की बीमारी है। तो दोनों ही तरफ मतलब कि वो व्यक्ति क्या है? स्विंग कर रहा है, वो व्यक्ति अप एंड डाउन चल रहा है। मतलब कभी वो मेनिया में आ जाता है तो कभी डिप्रेशन में आ जाता है, फिर कभी एक्साइटमेंट आ जाता है तो कभी मेनिया कभी एक्साइटमेंट आ जाता है तो कभी डिप्रेशन। मतलब अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे उसका मूड क्या है? स्विंग हो रहा है। यहां पर मूड स्विंग हो रहा है लेकिन डिप्रेशन की तरफ ही हो रहा है। लेकिन यहां बाइपोलर में क्या है? दोनों ही तरफ जा रहा है। अब इस बाइपोलर में 3 प्रकार हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। मैं एक बार ऊपर वाला मिटा देता हूं, फिर आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी समझने के लिए। देखिए यहां पर अगर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की बात की जाए तो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा हाइपोमेनिया और प्लस माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं साइक्लोथीमिया की, साइक्लोथीमिया की या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की। अब साइक्लोथीमिया में क्या है? ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रकार है। जो यहां फर्स्ट ए लिखा हुआ है ना, वही यही ऊपर है। लेकिन इस साइक्लोथीमिया में क्या है? इसमें दोनों चीजें होती हैं। मेनिया भी है, मतलब मेनिया के लक्षण भी हैं और डिप्रेशन भी है। लेकिन मेनिया के कौन से लक्षण? हाइपोमेनिया और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन दोनों हैं। मतलब कि अवसाद के लक्षण भी है और उत्साह के लक्षण भी हैं, लेकिन दोनों ही कम हैं। दोनों की गंभीरता कम है, दोनों बहुत नहीं है, दोनों की गंभीरता कम है। उसमें हाइपोमेनिया भी है और माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम गंभीर हैं और हाइपोमेनिया के सिम्टम्स भी कम गंभीर हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों हैं लेकिन दोनों कम हैं। अब ये तो था ए, मतलब कि साइक्लोथीमिया। अब बी बात कर रहे हैं। बी में क्या है? बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। अब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होगा? बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मेनिया प्लस डिप्रेशन। अब यहां आप ये ना सोचे कि दोनों के लक्षण एक साथ होते हैं क्या? नहीं, डिप्रेशन और मेनिया एक साथ होता है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मतलब मैं ये बात ये कह रहा हूं कि उसमें दोनों सिम्टम्स पाए जाते हैं। कभी वो हाइपोमेनिया में जाएगा, कभी वो माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन में जाएगा। जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइपोमेनिया, नीचे की तरफ आया उसका मूड स्विंग हो गया, नीचे की तरफ आया तो डिप्रेशन। मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे आपके दिमाग में। क्या 2 चीजें एक साथ रह सकती हैं आपके दिमाग में? नहीं रह सकती। यहां पर अगर हाइपोमेनिया है तो डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन के सिम्टम्स जो माइल्डर सिम्टम्स हैं तो हाइपोमेनिया नहीं है। यह बात समझ लीजिए। अब बी, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को जनरली
आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि यही अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसे ही मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको कहते हैं उन्माद अवसाद विकृति, या उन्माद अवसाद विकृति कह लें, या उत्साह विषाद विकृति कह लें। यही है, यही मतलब इसी बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को ही हम लोग अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, या हम कहें कि इसी को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब आप कहेंगे साहब क्यों? इसलिए कि यहां पर मेनिया और डिप्रेशन दोनों है, दोनों ही गंभीर हैं, दोनों ही सीरियस हैं। मेनिया होगा तो अति उत्साह बहुत ज्यादा, और डिप्रेशन होगा तो बिल्कुल गया, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन, डिप्रेशन के बहुत सीरियस सिम्टम्स। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेनिया प्लस डिप्रेशन। आपको अगर ध्यान होगा साइक्लोथेमिया में मैंने क्या कहा था, हाइपोमेनिया और कम डिप्रेशन। यहां पर बहुत ज्यादा मेनिया के लक्षण और बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन के लक्षण। किस में बात हो रही है, इसको हम कहें तो आप यहां पर लिख लें बाइपोलर 1। क्लियर हुआ? अब चलते हैं सी का मतलब आप नीचे देख लें, सी लिखा है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। अब बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में हाइपोमेनिया है, एक बात हो गई कि हाइपोमेनिया है, और दूसरी बात क्या हो गई, यहां पर डिप्रेशन है। यह है आपका बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन। अब हाइपोमेनिया और डिप्रेशन, अब देखिए, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। साइक्लोथीमिया में क्या था, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन के कम सिम्टम। बाइपोलर 1 में क्या था, मेनिया और डिप्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा मेनिया, बहुत गंभीर अवसाद। तीसरा आया बाइपोलर 2, तो बाइपोलर 2 में क्या है, हाइपोमेनिया मतलब उन्माद है, कम है, उत्साह है, कम है, एक्साइटमेंट है, कम है, लेकिन डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीरियस है। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों में अगर अंतर करें बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में, तो यहां पर मेनिया ज्यादा है, यहां पर मेनिया कम है, नीचे वाला मतलब बाइपोलर 2 में। लेकिन समानता क्या है, समानता दोनों में यह है कि डिप्रेशन दोनों में ही ज्यादा है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि प्लस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि दोनों ही सिम्टम्स एक साथ हैं, नहीं। जब वो एक्साइटमेंट में जाएगा तो मेनिया के सिम्टम्स, नीचे आएगा तो डिप्रेशन के सिम्टम्स, एक्साइटमेंट में जाएगा तो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स, नीचे जाएगा तो माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। बात क्लियर हो रही होगी। तो टोटल हमने 3, मतलब कि यूनिपोलर जो डिसऑर्डर था उसमें 2 की बात की। कौन कौन से, नंबर 1 मेजर डिप्रेशन और नंबर 2 डायस्थेमिक डिसऑर्डर। यस, मेजर डिप्रेशन मतलब बहुत गंभीर डिप्रेशन है, और डायस्थेमिक डिसऑर्डर मतलब डिप्रेशन का बच्चा है, मतलब कम है, डिप्रेशन कम है। दूसरा हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब कि यहां दोनों हैं, मेनिया के सिम्टम्स भी हैं और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हैं। साइक्लोथीमिया में क्या है, हाइपोमेनिया, माइल्डर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फिर हम बात करें बाइपोलर 1, मतलब मेनिया बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। हम बात करें बाइपोलर 2, हाइपोमेनिया है, मतलब कि मेनिया कम है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये पूरे टोटल कैटेगरी है मूड डिसऑर्डर की, जो कि हमने आज समझी है। और अब एक और अभी मुझे इस पर वीडियो बनाना है, मैं ये बताऊंगा उसमें कि हम कब हाइपोमेनिया कितने दिन में हम डायग्नोज करेंगे, या डिप्रेशन कितने दिन में डायग्नोज करेंगे, या हम कहें कि मेनिया कितने दिन में डायग्नोज करेंगे, इन सब की बात करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, हम एक चार्ट बना लेंगे और समझेंगे कि देखो यूनिपोलर 1 में क्या है, यूनिपोलर 2 में क्या है। लेकिन यदि आप सिम्टम्स के बारे में जानना चाहें तो आप इस वीडियो को आप देख ही रहे हैं। अब आज के लिए केवल इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। थैंक यू।